6 जनवरी 2004 दुबई के रेगिस्तान में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बनाने का। साल 2004 के आखिर तक दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग का इजाद ताइपाई 101 बिल्डिंग के पास होता है, जो कि ताइवान में मौजूद है। इसकी बुलंदी 510 मीटर थी। लेकिन इस तरफ दुबई के शेख जो बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे थे, वो एक अनबिलीवेबल चीज थी। वो इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे, ना सिर्फ दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी 62% ज्यादा ऊंची बने, ताकि अगली बार इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ना सके। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी हाईएस्ट बिल्डिंगें हुआ करती थी, उनकी बुलंदी में 5 या 10% का फर्क हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा यह फर्क 19% तक था। लेकिन यहाँ 828 मीटर तक लेकर जाने की बातें की जा रही थी। इकट्ठा 62% का फर्क सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से। यह बिल्डिंग 5.5 साल के तवील अरसे की जिद्दोजहद के बाद मुकम्मल होती है और 1 अक्टूबर 2009 को ये जब ओपन की जाती है, इसका इफ्तिताह किया जाता है, तो ये पूरी दुनिया को हैरान करके रख देती है। इसके बाद कई मुल्कों ने यह रिकॉर्ड अपने नाम करने की कोशिश की, मुख्तलिफ ऐलानात भी किए गए, लेकिन तमाम प्लान फेल हुए। 14 साल के बाद भी कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। आखिर क्या वजह है कि कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ, और इंसानों के लिए कितनी बुलंद बिल्डिंग बनाना मुमकिन है, और अगली बुलंद तरीन बिल्डिंग कौन सी होगी? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तकरीबन 4000 साल तक के लिए टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर का इजाज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास रहा। द ग्रेट पिरामिड को बनाया गया था 2500 BC के लगभग। ये एक टोम के तौर पर बनाया गया था फेरो खुफू के लिए, और इसकी बुलंदी 145 मीटर थी। इस रिकॉर्ड को 1300 के बाद ही तोड़ा गया, जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बना। इसकी हाइट 160 मीटर थी, और लगभग 500 साल तक इस रिकॉर्ड को एक के बाद एक शख्स तोड़ता रहा और ये टाइटल अपने नाम करता रहा। ये मामला आकर रुकता है 1889 में, जब आईफिल टावर बनाया गया। ये टावर दुनिया का बुलंद तरीन स्ट्रक्चर तो था, लेकिन कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें आके लोग रह सके, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें इंसानी सरगर्मियां की जा सके। अगर किसी परमानेंट बिल्डिंग की बात करें, शिकागो होम इंश्योरेंस की 1884 में बनने वाली 55 मीटर बुलंद बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को दुनिया की पहली स्काई स्केपर बिल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की पहली बुलंद बिल्डिंग थी जिसमें इंसान जाकर रह सकते थे और इंसानी सरगर्मियां की जा सकती थीं। इससे पहले जितने भी टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो यहाँ तो इबादत गाहें थी या बादशाहों के लिए थे। हालांकि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं थी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी। तो इस बिल्डिंग ने इंसानी सोच को एक नया मोड़ दिया, और इसी बिल्डिंग के बाद इंसानों के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के दौर का आगाज हुआ। शुरू में ये ऊंची बिल्डिंग बनाने का कंपटीशन सिर्फ शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में था, क्योंकि अमेरिका दुनिया की स्ट्रांग और बड़ी इकानमी थी 90s के एंड तक। क्योंकि इन दोनों शहरों में कारोबार ऊपर जा रहे थे, इंसानी जिंदगी के लिए वक्त के मुताबिक तमाम सहूलियात मौजूद थी, और इंसानी जिंदगी और कारोबार के लिए एक साजगार माहौल था। हर छोटी बड़ी कंपनी यहाँ आके अपना ऑफिस खोलना चाहती थी। लोगों को अच्छा माहौल देने और बूम करती हुई इकानमी को बरकरार रखने के लिए नित नई इजादात और ऊंची बिल्डिंग बनाने का यह दौर शुरू हुआ। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 से 1971 तक दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग थी, और इसकी ऊंचाई 381 मीटर थी, और 40 साल तक इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड कोई भी न तोड़ पाया। और यही वो बिल्डिंग थी जिसने ज्यादा देर तक द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड होल्ड करके रखा। 1971 में न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने इसे बीट किया। बिल्डिंग का नाम है द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंदी एम्पायर स्टेट
स्टेट बिल्डिंग से भी 9% ज्यादा थी। साल 1998 में यह रुझान अमेरिका से निकलकर एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ जब कोलालमपुर में द पेट्रोनेस टावर बनाया गया। इसकी बुलंदी थी 552 मीटर। इस बिल्डिंग के पास ये रिकॉर्ड 2004 तक रहा और इसके बाद ताइपाई 101 ने इसको बीट किया और आखिरकार 2009 में बुर्ज खलीफा ने पिछले तमाम रिकॉर्ड 62% के फर्क से तोड़ दिए। 510 मीटर से 829 मीटर तक की छलांग। असल में जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो इसकी बुलंदी का हदफ था 550 मीटर, लेकिन जैसे जैसे तामीराती काम होता गया और दुबई के शेख ने इसकी बुलंदी को बढ़ाते बढ़ाते 829 मीटर तक पहुंचा दिया। प्लानिंग ये थी कि बुर्ज खलीफा को दुबई के डाउनटाउन में बनाया जाएगा जिसकी वजह से इसको अट्रैक्शन मिलेगी और टूरिज्म को फरोग मिलेगा। अर्ली 90s में दुबई असल में मछेरों और मलाहों का एक गांव हुआ करता था जिसने हाल ही में तेल दरियाफ्त किया था। दुबई के शेख ये नहीं चाहते थे कि उनकी इकानमी का मुकम्मल इन्हसार तेल पर हो, वो चाहते थे कि दुबई में सियाहत को फरोग मिले और दुबई एक बिजनेस हब बने। और ये सब करने के लिए उनको दुबई को इंटरनेशनल लेवल पे अट्रैक्शन दिलाना थी और अट्रैक्शन दिलाने के लिए उनको कुछ ऐसा करना था जो सारी दुनिया को हैरान करके रख दे। और फिर शेख ने ये बिल्डिंग बनाने की ठान ली जिसके नीचे खड़ा होके अगर आप सनसेट देख लें और जल्दी से लिफ्ट लेके आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएं तो आप दोबारा से सूरज को गुरूब होते हुए देख सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर खर्चा आया और 12,000 से ज्यादा वर्कर्स ने यहाँ काम किया जो कि 100 मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे और 22 मिलियन घंटे इस बिल्डिंग पे काम किया गया। और इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद भी बहुत जल्द पूरा हो गया। इस वक्त दुबई एक बिजनेस हब है और सारी दुनिया से टूरिस्ट इसको विजिट करने के लिए हर साल आते हैं। हर छोटी बड़ी कंपनी यहाँ आके अपना ऑफिस खोलना चाहती है और हर बंदा वहाँ जाके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। जिस डाउनटाउन में इसको बनाया गया था वहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें जैसे आसमानों को छूने लगी। 1.5 बिलियन डॉलर तो बहुत जल्द रिकवर कर लिए गए। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जो इसको बीट करना मुश्किल है और साइंसी लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना मुमकिन है। ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ऊंची बिल्डिंग की बेस बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए जिसने मुकम्मल बिल्डिंग का वजन बर्दाश्त करना होता है। जब तेज हवाएं और तूफान आते हैं तो ये एक चैलेंज होता है कि नुकसान से कैसे बचा जाए और बुर्ज खलीफा ने इन तमाम चैलेंजेस को बीट किया है सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिक किस्म के डिजाइन से। ऊपर से अगर बुर्ज खलीफा को देखा जाए तो ये वाई शेप का नजर आता है और नीचे से इसकी फैली हुई साख्त एक ट्राइपॉड नुमा दिखती है और इसके सेंटर से एक लोहे की शाफ्ट नुमा से इसको मजबूती के साथ पकड़ा गया है जो कि इसको और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो ये डिजाइन बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर ने बनाया जो कि इस डिजाइन को बुर्ज खलीफा से पहले साउथ कोरिया में सैमसंग टावर फेज 3 में आजमा चुके हैं। इसकी हाइट 263.7 मीटर थी और वहां से बिल बेकर को ख्याल आया कि अगर हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हम बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। यही वो वजह थी कि बुर्ज खलीफा इतना ऊपर तक जा पाया, इतना ऊपर तक कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इससे 300 मीटर छोटी थी और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसमें इस स्ट्रक्चर को यूज किया गया। और यही वो डिजाइन है जिसकी मदद से बुर्ज खलीफा तेज हवाओं और तूफानों का सामना करता है। अमेरिका में इस वक्त की जितनी भी ऊंची बिल्डिंगें हैं उनमें से कुछ ना कुछ फ्लोर खाली रखे जाते हैं ताकि उनमें से हवा क्रॉस हो सके और बिल्डिंग पे हवा का कोई असर ना पड़े। बुर्ज खलीफा के नीचे 50 मीटर गहरे 192 कंक्रीट के कॉलम लगाए गए हैं और ऊपर भी बहुत ज्यादा मिकदार में कंक्रीट को इस्तेमाल किया गया है। कंक्रीट को टावर के ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप बनवाए गए जो कि बुर्ज खलीफा की तामीर में बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुए। बिल्डिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसकी बैरूनी साइड पे 1 लाख स्क्वायर मीटर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। और आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, बिगेस्ट LED स्क्रीन ऑफ द वर्ल्ड, जिस पर आज के दिन आप लाइव शो देख सकते हैं, मुख्तलिफ एड्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ मूवीज के ट्रेलर चलाए जाते हैं। हाल ही में जब पठान मूवी रिलीज हुई तो उसका ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चलाया गया और 14 अगस्त के मौका पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान का सब हलाली परचम
वो भी बुर्ज खलीफा पे दिखाई देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि पूरे बुर्ज खलीफा पे मुख्तलिफ फिल्मों के ट्रेलर चलाए जाते हैं, एड्स चलाए जाते हैं, शायद ये प्रोजेक्टर की मदद से वीडियो प्रोजेक्ट की जाती है टावर के ऊपर, या कोई सिनेमा वाला सिस्टम किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सुन के हैरानगी होगी, 102 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं बुर्ज खलीफा की बैरूनी साइड पे, और जब ये सारी लाइटें मिलकर जलती हैं ऐसा लगता है कि कोई टीवी स्क्रीन चल रही है। यहाँ एक सवाल हो सकता है आपके ज़हन में और पैदा हो कि जब तमाम बिल्डिंग पे ये LED लाइट्स लगा दी जाती हैं तो उसके अंदर रहने वालों को बहुत ज्यादा मसला होता होगा, उनको बाहर से ठीक तरह से व्यू नहीं आता होगा, उनके लिए तंगी बनती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये LED लाइट सिर्फ और सिर्फ एंगल्स और बाहर के जो फ्रेम होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। जब बंदा दूर से देखता है तो वो काफी होती हैं और बंदे को ऐसा ही लगता है कि ये कोई स्क्रीन चल रही है। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इस बिल्डिंग की सीढ़ियों में इस किस्म की कंक्रीट इस्तेमाल की गई है कि अगर आग लग जाए तो इसकी सीढ़ियों को आग नहीं लगेगी, इसकी सीढ़ियां आग नहीं पकड़ेंगी, अंदर मौजूद जितने भी लोग होंगे वो भाग के नीचे जा सकते हैं। और किसी बड़ी इमरजेंसी से निपटने के लिए हर 25 फ्लोर के बाद एक हाई प्रेशर एयर कंडीशनर रूम बनाया गया है जो बहुत ज्यादा आग लगने के बाद भी 2 घंटे तक फुल चिल रह सकता है और उसके अंदर घुस के बंदे अपनी जान बचा सकते हैं। पिछले 12 सालों की सब तोड़ कोशिशों के बावजूद कोई भी बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाया। हालांकि 20 हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड में से 17 ऐसी हैं जो इसके बाद बनाई गई हैं। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो प्लान की गई हैं जिनकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से ज्यादा होगी, लेकिन कम से कम 2 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 1 पे आता है सऊदी अरब का जद्दा टावर। ये पहली बिल्डिंग होगी जो 1 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस करेगी अगर ये अपने प्लान के मुताबिक मुकम्मल होती है। तो जद्दा टावर का डिजाइन बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है क्योंकि इन दोनों बिल्डिंगों का आर्किटेक्ट सेम है। एक बार फिर इसी डिजाइन को चुना गया है ताकि बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ मजबूती को भी यकीनी बनाया जा सके। और एक बार फिर इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद सऊदी अरब की इकोनॉमी को तेल से किसी और चीज पर शिफ्ट करना है और इस बिल्डिंग को भी नई सिटी आबाद करने और इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बिल्डिंग पर 2013 में काम स्टार्ट हुआ था और काफी हद तक इसको ताबीर कर लिया गया था, लेकिन 2018 के स्टार्ट में इसको बंद कर दिया गया था और उसके बाद अब तक इस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट नहीं किया गया। ये तो कोई नहीं बता सकता कि इस बिल्डिंग पे काम कब स्टार्ट होगा और ये कब मुकम्मल होगी, लेकिन अगर इस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट किया जाता है और ये अपनी प्लानिंग के मुताबिक मुकम्मल की जाती है तो ये होगी टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा दूसरे नंबर पे एक और टावर है जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं कि ये भी बुर्ज खलीफा को बीट करेगा। इसे भी 2016 से 2018 में प्लान किया गया था और इसकी फंडिशन भी बना ली गई हैं। इस टावर की असल बुलंदी तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी बुलंदी 1300 मीटर तक होगी। हो सकता है ये अपनी हाइट में जद्दा टावर को बीट कर दे, लेकिन ये हाईएस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें आके लोग रह सके या कोई इंसानी सरगर्मी सरंजाम हो सके, बल्कि ये एक सादा सा टावर बनाया जाएगा जैसा कि आईफिल टावर बनाया गया है फ्रांस में। डेनिश आर्किटेक्ट ने इसका डिजाइन बनाया है और इसका नाम है क्रिक टावर और ये भी दुबई में ही बनाया जाएगा, लेकिन इस टावर की भी फंडिशंस बनाकर इस पे काम रोक दिया गया। वैसे तो प्लान ये था कि 2020 में इसको ओपन किया जाना था, लेकिन ओपन नहीं किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 बिल्डिंगें अगर मुकम्मल ना हुई तो अगली हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड कौन सी होगी, क्योंकि बिल्डिंगें तो बहुत ज्यादा अनाउंस की गई हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा बिल्डिंगों की बनाई गई है, लेकिन काम सिर्फ इन 2 बिल्डिंगों पे स्टार्ट किया गया है और बाकी सब की सब बिल्डिंगें सिर्फ एक प्लानिंग की हद तक हैं। जैसा कि कुवैत में प्लान किया गया मुबारक अल कबीर टावर, इसकी बुलंदी भी 1001 मीटर तक प्लान की गई थी। इसका डिजाइन भी बुर्ज खलीफा से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसकी प्लानिंग 2007 में की गई थी, लेकिन अब तक इस पे काम शुरू नहीं किया गया। इससे ज्यादा अजीबोगरीब प्लानिंग भी की गई थी द स्काई माइल टावर टोक्यो के नाम पर। इसकी प्लानिंग के मुताबिक इसकी बुलंदी 1.7 किलोमीटर थी और इसमें 5 लाख बंदे रह सकते थे। इसकी शक्ल भी बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती थी, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ सुराख रखे गए थे हवा को क्रॉस करने के लिए। इसके बाद एक और अजीबोगरीब प्लानिंग की गई टोक्यो के अंदर ही एक्सीड 4000 टावर के नाम पर। प्लानिंग के मुताबिक इसकी बुलंदी 4 किलोमीटर थी और इसके अंदर 1 मिलियन लोग रह सकते थे। इसकी शेप उल्टी रखी हुई कोन से मिलती जुलती थी, नीचे से खुली और ऊपर से तंग। इसकी प्लानिंग 1995 में की गई थी और अब तक ये एक प्लानिंग की हद तक है। ये कहना गलत नहीं होगा, अगर सऊदी अरब अपने
جدہ ٹاور کو مکمل کرتا ہے تو برج خلیفہ کو بیٹ کر سکتا ہے۔ اگر یہ مکمل نہ کرے تو اگلے 15 سے 20 سال تک کوئی بھی برج خلیفہ کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی اونچی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے۔ برج خلیفہ کے آرکیٹیکٹ انجینئر ایڈرین سمتھ کا کہنا ہے کہ 3 کلومیٹر تک اونچی بلڈنگ کو کامیابی کے ساتھ بنا کے انسانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنانے کو تو ایک ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ جتنی اونچی بلڈنگ بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اونچی بلڈنگوں کے لیے چیلنج ہوتی ہیں تیز ہوائیں، اور اگر ہوا کو پاس کروا کے اس کا حل نکال بھی لیا جائے تو اس کی اتنی بلندی کی وجہ سے اس کا مکمل وزن اس کی ساخت پر آتا ہے، اور جو میٹیریل ہم عام طور پر بلڈنگوں میں استعمال کرتے ہیں جس میں لوہا، کنکریٹ اور سٹیل وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی وزن برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کا بھی حل نکال کے بلڈنگ کو تعمیر کر لیا جائے تو اس بلڈنگ میں انسان کا سروائیو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جب ایک خاص ہائٹ پہ بندہ جاتا ہے تو اوپر آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی سیاچین یا کھنجاب ٹاپ کی طرف گئے ہیں، پاک چین بارڈر پہ اگر آپ کبھی گئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں وہاں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات الٹیاں وغیرہ بھی آتی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آکسیجن کے مسئلے کو مصنوعی آکسیجن چھوڑ کے حل کیا جائے تو یہ بہت مہنگا پڑے گا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کامیابی کے ساتھ انسان اس میں سروائیو کر پائے گا یا نہیں۔ تو کوئی بھی انویسٹر کسی ایسی بلڈنگ پہ کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا جس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ کچھ ممالک میں ایک لمٹ رکھی جاتی ہے، اس لمٹ سے اوپر بلڈنگ بنانی منع ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی حکومتوں کا کہنا ہے کہ اس لمٹ سے اوپر بلڈنگ بنانا اصل میں ویسٹ آف منی ہے۔ جیسا کہ چائنا کے اندر ہائیسٹ بلڈنگ کی لمٹ 500 میٹر ہے، اور جس شہر میں 3 ملین لوگ رہتے ہیں وہاں ہائیسٹ بلڈنگ کی لمٹ 250 میٹر ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب ان چیزوں کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اکانومی کو تیل سے ٹورزم پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یو اے ای تو کافی حد تک اس کو شفٹ کر چکا ہے۔ اور آخر پہ میں بتاتا چلوں، ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر جدہ ٹاور مکمل نہیں ہوتا اگلے 15 سے 20 سال تک برج خلیفہ سے کوئی بھی اس کا ٹائٹل نہیں چھین سکتا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔